दोस्तों अभी कई सारे मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि अ, वो चाहे पुराने मित्र हैं या फिर ऐसा समझिए कि कॉलीग्स रहे हों किसी समय पे, वो अपनी नौकरी खो चुके हैं। या तो उन्हें जॉब से अलग कर दिया गया है या फिर आप ऐसा समझिए कि काफ़ी समय से ये जॉब स्विच करने की वो सोच रहे थे और उन्होंने जिस समय पे जॉब स्विच करी, उसी समय पे लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। भाई जिस कंपनी में जाने वाले थे उन्होंने ऑफ़र लेटर्स डिले कर दिए, ऑफ़र लेटर्स मिले नहीं और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां भी गंवा दी हैं। तो ऐसे समय में क्या करें? देखिए सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो जो आपके हाथ में है आप उस पे फ़ोकस करें। आपके पास ये ऐसा समय आया है, इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लें। आप ऐसा कभी भी आपने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि हर दिन संडे होगा, राइट? और हर दिन आपको इतना समय मिलेगा कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे साथ समस्या यही होती है कि जब हमारे पास समय नहीं होता तब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास काश समय होता, और जब समय होता है तो हम ये नहीं सोच पाते कि इस समय में क्या करें। तो बेसिकली ये जो सारी समस्याओं की जड़ है वो समय नहीं है, वो है बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है। सो आपको कोशिश ये करती रहनी चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्किल सीख रहे हैं या फिर आपके लॉन्ग टर्म्स प्लान क्या है। आप इसको इस तरीके से समझें कि ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हमेशा एक जो समस्या या मानसिक स्थिति से गुजरते रहते हैं वो ये है कि उनको उनके खर्चे पूरे नहीं पड़ते। वो साल भर इंतज़ार करते हैं कि उनका अप्रेज़ल होगा और वो 5% 10% अप्रेज़ल होता है, बहुत बढ़िया हुआ तो 25% हो गया, नौकरी स्विच कर ली तो 30% हो गया। पोस्ट टैक्सेस वो आता है आपके पास, समझ लीजिए कि अगर आपको की सैलरी 1 लाख भी है और आपको जो है 1.25 लाख की नौकरी मिल गई है, और अगर आपका टेक होम 1.25 लाख पहले था तो उसमें करीबन 30% का ऐसा फ्लोट अवेलेबल होता है जो टैक्सेस में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वो सॉल्व नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसा समय मिला है तो आपको हमेशा इस प्रकार के प्रयास करते रहने चाहिए कि आप जो है एक समय के बाद आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना चालू हो जाए और पैसिव इनकम आपकी इस प्रकार की समस्याओं से आप निजात पा सकें। और ये ऐसा ओवरनाइट में नहीं होगा, इसको समय लगेगा। सबसे पहले तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि आपके आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए और उसमें समय दीजिए उस स्किल को बिल्ड करने के लिए। अब चाहे वो वेबसाइट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, देखिए लॉकडाउन के समय पे जिसे कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग इज़ न्यू नॉर्मल, तो बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो अब नहीं रहेंगे और इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझ लें उतना हमारे लिए अच्छा है। अब ना तो अब उस प्रकार की ट्यूशन क्लासेस चलेंगी, ना उस प्रकार से स्कूल चलेंगे, ना उस प्रकार से सेल्स होगी कि आपकी वन ऑन वन मीटिंग हो रही है। तो अच्छा यही है कि जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सारे तरफ हो रहा है तो आप भी उस लहर को समझ जाएं, पकड़ लें उसको और उसके हिसाब से तुरंत अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। दूसरी समस्या ये है कि देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस खाली समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो पॉजिटिव बने रहना है, अपनी स्किल को बिल्ड करना है और देखिए नेगेटिविटी से तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, आप घर पे बैठे ही रह जाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि जो भी आपके कनेक्ट्स हैं आपके उसको निकालिए। जो इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से उन इंडस्ट्रीज़ को फाइंड आउट करें। अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स इज़ अ कोर स्किल, कोई लिमिटेशन नहीं है। एजुकेशन इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी बूम कर रही है अभी और काफ़ी ग्रोथ कर रही है, काफ़ी हायरिंग आ रही है उसमें, एनबीएफसीज़ में, रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज़ में, उसके अलावा आपके ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में, ऑनलाइन फिटनेस में। सो देखिए समय ऐसा ही है कि आपको थोड़ा सा अपने नॉर्मल फोर्टे से बाहर निकलना पड़ेगा और जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और अच्छा वक्त है, फैमिली के साथ समय बिताइए,
हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव्स आपको चारों तरफ दिख जाएंगे। ये समय है, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। सेहत आपकी अच्छी रहेगी तो दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस प्रकार के वीडियोस हम लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मौका मिले तो थोड़ा वॉक भी कर लिया करिए, आधे घंटा। कम से कम घर पे रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा वॉक करेंगे, टीवी देखेंगे घर पे बैठ के। वॉक कीजिए, बेस्ट एक्सरसाइज है। दिमाग भी चलेगा, सोचने का मौका भी मिलेगा खुद के साथ अकेले में, राइट। और अगर कुछ और समस्याएं हैं, कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।